2023 के पेपर के लिए हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीसी एंड पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये वीडियो होने वाली है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने इसी टॉपिक पर कल वीडियो बनाई थी, पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें इसमें से याद नहीं होंगे। अगर आपके पास किसी प्रकार के नोट्स हैं तो आप हमें वहाँ से बता सकते हो, हम एक बार रीड कर लें और हमें अच्छे से याद हो जाए। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो चलिए आज हम देखते हैं। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं ये, पूरे हाथ से बने हुए, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आप एक बार इन्हें रीड कर लें। इसी चैनल पर मैंने आपको डीसी एंड पीजीडीसी के पिछले 3-4 साल से हम इस चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों, डीसी एंड पीजीडीसी के। ठीक है, तो हम इस पर ऐसे क्वेश्चन बताते हैं, जो क्वेश्चन हम बताते हैं वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। ठीक है, 3 से 4 साल हो चुके हैं हमें वीडियो डालते हुए, क्योंकि एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों। हमने खुद डीसी एंड पीजीडीसी कोर्स कर रखा है, तो इससे हमें पूरी जानकारी है कि पेपर कैसे आता है और पैटर्न क्या रहता है और पेपर का सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, तो यदि आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा कि आप बताओगे वो क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, तो आपको क्या करना है दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल पर जाकर, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर जाकर आपको या यूट्यूब पर जाकर आपको सर्च कर लेना है डीसी एंड पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के 2023 के आईएमपी क्वेश्चन भी करोगे तो आईएमपी क्वेश्चन तो हमारी वीडियो ही डाल जाएगी, उसमें आपकी आईएमपी क्वेश्चन में भी जाएगी। और आप पेपर सर्च करना चाहते हैं, यदि आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करना है तो इस पर मैं आपको प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगी दोस्तों। करते हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कर दें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं आपको यूनिट फर्स्ट का आपको कंप्लीट करवाऊंगी टॉपिक। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन 1946, सेकंड जनरेशन 1956, ये हमने कल देख लिया था। आप इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लें और स्क्रीनशॉट लेते चलें। फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत 1946 से हुई थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब में, इस जनरेशन के पहले कंप्यूटर का नाम ENIA था। मैंने इसका फुल फॉर्म आपको बताया ही था पहले, जो लिखा हुआ है पूरा आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। फर्स्ट जनरेशन के कुछ नाम हैं तो आप इन्हें पढ़ लें एक बार, इनके फुल फॉर्म पढ़ लें। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगी, तो हम पूरा देखेंगे आज इसी वीडियो में, तो आपका टाइम भी ज़्यादा ना जाए, तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करेंगे हम। आपकी फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब ये क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है पंच कार्ड पर आधारित है। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टैप का यूज किया गया है। बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय था। बहुत सारे एसी का यूज किया गया था यहाँ पे। मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज का में प्रोग्राम था इसका। इसका सेकंड जनरेशन आती है, वही पूरा मैंने आपको ये कल एक्सप्लेन किया था। आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें मैंने आपको जनरेशन पूरी बता दी थी, पर बहुत सारे बच्चों को उनमें से याद नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ये नोट्स लाई हूँ। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इन्हें पढ़ लें। तो इसमें से आपको कुछ नहीं लिखना है। जनरेशन में आपको सल लिखनी है। जनरेशन आगे के कंप्यूटर की निम्न पीढ़ियों को समझाइए, या कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझाइए। तो आपको पहले तो जनरेशन करके इसी प्रकार लिखना है, ऐसे आप लिख दें, पूरी 5 जनरेशन की सन के साथ में लिख दें। फिर इसके बाद आपको एक जनरेशन उठानी। फर्स्ट जनरेशन आपने किया तो उसमें उसकी सन लिखना है कि स्टार्टिंग से आपको लिखना है। फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत 1956 से हुई थी। इस जनरेशन में कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब के ट्रांसजेक्शन का आविष्कार हुआ था। इस प्रकार आपको, मतलब अगर आपको याद भी नहीं हो रहा ना, तो आप इस प्रकार 4 से 5 लाइन बनाकर लिख सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी में। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज किया गया है। हो सकता है आप ज़्यादा हिंदी कीजिए, पर कुछ शब्द होते हैं जो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों को तो इंग्लिश में ही लिखना है। तो इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसकी पूरी जे हैं जनरेशन कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। थर्ड जनरेशन दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा। यहाँ से फोर्थ जनरेशन है। हम आगे क्वेश्चन देख लें, इन्हें आप एक बार, जिन्हें याद नहीं हो रहे थे तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये मैं कल बता चुकी हूँ आपको। कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ था 5th जनरेशन में, आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आपका ये एट्रीब्यूट्स ऑफ 5th जनरेशन। इसके बाद आता है आपका, आज हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर के प्रकार देखेंगे दोस्तों। कंप्यूटर के प्रकार देखने वाले हैं हम दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट टाइप है आपके 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, साइज बेस्ड और पर्पस बेस्ड।
तो इसके बाद आता है एप्लीकेशन में आपका क्या क्या आएगा। आपका एप्लीकेशन में आएगा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद साइज बेस्ड में आ जाएगा आपका सेकंड वाले में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और इसके बाद आ जाएगा सुपर कंप्यूटर। इसके बाद आपका पर्पज बेस्ड में आ जाएगा जनरेशन पर्पज और स्पेशल पर्पज। ये चार्ट आप अगर आपका आता है कंप्यूटर के टाइप से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसकी जनरेशन टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे पेपर में। तो आप इस प्रकार चार्ट बनाकर अगर आते हो तो एक पेज में तो आपका ये हो जाएगा। आप थोड़ा अच्छे से क्लीन लिख कर आओगे दूर दूर थोड़ा अच्छे से, तो बहुत आपका एक पेज इसमें भरा हो जाएगा। इसके बाद आप उनकी थोड़ी डिटेल लिख देना। एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले काम के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेना एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक मात्रा, पैरामीटर, दबाव, लंबाई आदि की मापकर उनके रिजल्ट को डिजिट अंक में डिस्प्ले करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी अमाउंट के वैल्यू कंपेयर के आधार पर कर सकते हैं, जैसे कि थर्मामीटर कोई कैलकुलेटर नहीं करता लेकिन तापमान से संबंधित है। इस प्रकार आप थोड़ा पढ़ लें इसी। इसके बाद आपका डिजिटल कंप्यूटर जाएगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल जरूर पढ़ने दोस्तों। आप एग्जाम्पल वहाँ पे लिखोगे तो वो ज़्यादा मतलब वैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। इतना कठिन नहीं होता अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। ऐसा नहीं है आप कुछ लिख कर नहीं आओगे और पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। पर आप कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप फेल नहीं होंगे। पहली बात, आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर हम किसी भी सब चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हम अगर पूरा नहीं पढ़ रहे तो हम एक विषय के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो हमें करना पड़ेगा दोस्तों। अगर हमें निकालना है, फर्स्ट डिवीजन में पास होना है तो हमें थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि 5 क्वेश्चन ही पढ़ लें और वही 5 क्वेश्चन आ जाएं तो ऐसा नहीं होता। आपको अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपके लिए बता देती हूँ कि 5 या 10 क्वेश्चन आप करते हो तो आपको मिल जाएंगे। इतना कठिन पेपर नहीं होता, इजी आता है। अगर आप अच्छी से मेहनत कर लेते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 8-10 दिन भी अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आपका अच्छा पेपर जाएगा। आपको एक क्वेश्चन 3 से 4 पेज में लिखकर आना है और आप उसकी हेडिंग मतलब जो आपको याद है वो आप आगे लिखकर उसके बाद आप उसे एक्सप्लेन करें अपने शब्दों में। आपको जो भी समझ में आया है वो करें और ज़्यादा मतलब अच्छे क्लीन लिखें और हो सके तो चार्ट डायग्राम के माध्यम से दर्शाएं। अगर आपको जनरेशन आया या कुछ आया आप डायग्राम बना सकते हो, जनरेशंस का भी आप डायग्राम बना सकते हो। कंप्यूटर ऑफ जनरेशन लिखकर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लिखकर उसे 5 भागों में डिवाइड कर दो आप। इस प्रकार अगर आप अट्रैक्टिव डायग्राम बनाते हो तो आपको अच्छे नंबर दे देते हैं वो लोग। 32 में तो पास होना होता है, 80 नंबर का पेपर आता है। चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर फिर आ जाएगा आपका डिजिटल कंप्यूटर। हमने यहाँ पे पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर कहाँ यूज होता है? हॉस्पिटल का कंप्यूटर और पेट्रोल पंप का कंप्यूटर दोनों होते हैं। तो आप एग्जांपल जरूर पढ़ने, आप इसकी डिटेल में लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हॉस्पिटल में कंप्यूटर यूज किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर, और पेट्रोल पंप पर भी किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर। आप उसकी डिटेल में लिख सकते हैं। अगर इसके बाद आपका अगला आ जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो कि अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो अंकों की गणना करते हैं, डिजिट की ऐड करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में चेंज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। इसके बाद आपका हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग एंड डिजिटल दोनों कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स करते हैं। इसमें आपका दिया गया है इस प्रकार के कंप्यूटर रोगों की स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव की मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद साइज भी हो जाती है आपकी। इसके बाद आपका सेकंड आता है साइज बेस्ड कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, आप इनकी सानी एक बार पढ़ लें। तो इसके बाद आपका ये पढ़ सकते हो, आप पूरा एक बार पढ़ लें। आपको कुछ 4 से 5 लाइन ऐसी मिल ही जाएंगी जो आप पेपर में लिख सकते हो। आप इतना पढ़ोगे उसमें से 4-5 लाइन आपको याद रहेंगी। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, आप इन्हें एक बार रीड कर लो कितना होता है, ये क्या होता है। इसके बाद आपका अगला आता है वर्क स्टेशन सुपर कंप्यूटर आता है। इनके पार्ट्स हैं जी, आप पूरा इनकी चार्ट एक बार अच्छे से आप याद कर लीजिए। अगर इन्हें आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं इनकी डिटेल तो रहने दीजिए, आप इनकी चार्ट एक बार अच्छे से पढ़ लें, फिर आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इनका अर्थ अकेला समझ लें। एनालॉग कंप्यूटर में क्या आता है, डिजिटल कंप्यूटर में क्या आता है, हाइब्रिड में एनालॉग और डिजिटल दोनों आते हैं। साइज बेस्ड में क्या आएगा, माइक्रो बड़ा होगा, मिनी छोटा होगा,
मेन फ्रेम उससे छोटा होगा, तो इस प्रकार हो जाएगा जी साइज। इसके बाद आएगा आपका सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर की श्रेणियों में सबसे बड़े, सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी वाले तथा सबसे बड़े स्पीड और वाले कंप्यूटर होते हैं। इनके अंदर लगी सीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग समानांतर प्रसारण पर वर्क करते हैं। इस प्रोसेस को हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। एक सीपीयू द्वारा डेटा तथा प्रोग्रामिंग स्ट्रीम में एक्टिव करने की विचारधारा। तो आपके सुपर कंप्यूटर की यूज है बड़े वैज्ञानिक और रिसर्च और प्रयोगशाला में किया जाता है। आंतरिक यात्रा के लिए किया जाता है, आंतरिक यात्रियों के लिए काम आता है। मौसम विभाग के लिए किया जाता है। हाई क्वालिटी की एनिमेशन मूवी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कंप्यूटर के टाइप्स बताए थे और इसकी जनरेशन बताई थी, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको इसकी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। और आप बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं, मैम किस प्रकार लेके प्रैक्टिकल होता है। दोस्तों प्रैक्टिकल आपका आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वहाँ पे आपका करवाया जाता है। वो आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसा कि आपका पेपर होता है, आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 करने होते हैं। ऐसा ही वो आपको 5 से 7 क्वेश्चन देते हैं, उनमें से बोल देते हैं 3 कर दो या 2 कर दो। तो कोई 2 या 3 करना होता है आपको। वैसे ही आपको लिखना ही पड़ता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको कंप्यूटर पे करवा के दिख रहे हैं। आपको प्रैक्टिकल मतलब आपको कॉपी में प्रैक्टिकल करके देना होता है, लिखना होता है उसमें भी। तो अब बहुत सारे बच्चों का ये होता है क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिकल हम कैसे करें, कैसे होगा, क्या होगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, पेपर जैसा ही होता है और इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर मतलब इन्हीं क्वेश्चन में से लिए जाते हैं। प्रैक्टिकल के लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगल से नहीं होते, यही क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं को वो दे देते हैं, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, फाइल कैसे बनाई जाती है, या रो एंड कॉलम कैसे ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, इसकी चौड़ाई लंबाई कैसे बढ़ाई जाती है रो एंड कॉलम की। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उसमें जी नहीं आएगा कि कंप्यूटर की जनरेशन बताइए, क्योंकि ये तो याद सन वाले क्वेश्चन हैं, याद वाले क्वेश्चन हैं। उसमें प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, प्रैक्टिकल वाले जिसमें प्रैक्टिकल होता होगा। जैसे कि आप कंप्यूटर करके देखते हैं, फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, उसमें आएगा हाउ टू क्रिएट फाइल फोल्डर, और मतलब जो आप कंप्यूटर करके देख सकते हो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वही आपको दिए जाते हैं और बहुत सरल होता है। आप इतनी टेंशन ना लें। अगर आपने पीसी पैकेज और एमएस एक्सेस अच्छी कर लिया है तो उन दोनों में से ये आएगा, आपका फंडामेंटल में नहीं होता आपका। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को आप ज़्यादा शेयर जरूर कर दें दोस्तों, इसके आगे की वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी, नोट्स के साथ मिलेगी। अगर वीडियो को आपको ज़्यादा शेयर करना है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के प्रकार। आज पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, मतलब माइक्रो कंप्यूटर, इंटरनल, इसका एक्सटर्नल और सीपीयू के बारे में जानेंगे। और इसका आज हम देखने वाले हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीपीयू वाला, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। चलिए आज हम देखेंगे इन्हें कितने पार्ट में बांटा गया है, इनकी डायग्राम देखेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने आई2 स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की। पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर क्या है, तो कंपोनेंट्स ऑफ पीसी। पर्सनल कंप्यूटर को पीसी भी बोलते हैं। तो जहां भी पीसी दिखा तो आप पर्सनल कंप्यूटर होगा वो। पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट्स में रखा गया है, जो सीपीयू के कैबिनेट के अंदर होते हैं इंटरनल पार्ट कहते हैं, और जो सीपीयू के बाहर होते हैं उन्हें एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं। दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो सीपीयू के अंदर होते हैं उन्हें इंटरनल कहते हैं, और जो कंप्यूटर के सीपीयू के बाहर होते हैं उन्हें एक्सटर्नल कहते हैं। चलिए देखते हैं इंटरनल क्या है। यूएसबी, एथरनेट कार्ड, हार्ड ड्राइव, सीपीयू, पावर सप्लाई, फ्लॉपी डिस्क, वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड और सीडी, डीवीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, रैम, रोम, जी सब उस सीपीयू के अंदर होती हैं, इसलिए इन्हें इंटरनल कहते हैं। एक्सटर्नल में हो जाएगा आपका, एक्सटर्नल में मॉनिटर, कीबोर्ड जो कि हम टच कर सकते हैं, जो कि हमें दिखाई देते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, कैबिनेट, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। तो ये हो जाएगा आपका। तो इन्हें आप एक डायग्राम के द्वारा आप इन्हें कर सकते हो, एक्सटर्नल और इंटरनल 2 पार्ट में। इसके बाद हम देखते हैं सीपीयू। अब सीपीयू क्या होता है,
कैसे क्या क्या होता है उसके अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है सीपीयू के बारे में। आप सभी जानते हो कंप्यूटर में सीपीयू कितना इंपॉर्टेंट है। तो सीपीयू के बारे में हम जानेंगे। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है सीपीयू का। इसका मेन काम प्रोग्राम करना होता है। इसके अलावा सीपीयू का काम सभी पार्ट जैसे मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस के काम को भी कंट्रोल करना होता है। इनके कंट्रोल्स में ही प्रोग्राम डाटा मेमोरी में ही इंस्टॉल होते हैं। इस प्रकार होगा, इसी के कंट्रोल में आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर हम कुछ चीज सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, आप ये चीज याद रखें, हम किसी चीज का इनपुट देंगे तो उसका हमें आउटपुट दिखाई देगा। इसके बाद आता है सीपीयू के भाग। तो सीपीयू को कितने पार्ट में बांटा गया है आप देख सकते हो। एमएमयू, सीपी, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर और इसके बाद एएलयू। आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट आउटपुट हो जाएगा इसके बाहर। इसके बाद इनका मेन मेमोरी यूनिट हो जाएगा एमएमयू का फुल फॉर्म, जो कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसमें प्रोसेसिंग के दौरान डाटा या निर्देश शिफ्ट होता है। ये आप पूरा इनका पढ़ लें। सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट। ये पार्ट कंप्यूटर की इंटरनल ऑपरेशन मतलब संचालन को कंट्रोल करता है। ये इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है। एएलयू का हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिक ऑपरेशंस। आप इन्हें ये याद कर लें साइंस इनके। फिर हम देखेंगे इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में क्या होगा दोस्तों, इनपुट डिवाइस का आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। इनपुट डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनपुट या आउटपुट दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा आपको पेपर में देखने को मिलता है। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों पूछ लिया जाता है। तो आप इन्हें अच्छी से करना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइपिंग, पेंटिंग, स्कैनिंग, ऑडियो और विजुअल। आप देख सकते हो टाइपिंग में जाएगा कीबोर्ड, टर्मिनल, इसमें जाएगा माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन। दोस्तों ये आपको ये पॉइंट नीचे दिए गए हैं, इनकी पार्ट आप इन्हें अच्छे से कर लें। आपको क्वेश्चंस मिलता है निम्न को समझाइए। कीबोर्ड दे देंगे आपको, माउस दे देंगे, सीपीयू दे देते हैं, टच स्क्रीन, लाइट पेन दे देते हैं, ओसीआर, ओएमआर, बीसीआर दे देते हैं। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से आपको एक देखने को मिल जाएगा पेपर में। निम्न को समझाइए करके वो 3-4 टॉपिक दे देते हैं आपको। तो इसके बाद डिजिटल का हो जाएगा माइक्रोफोन, वॉइस रिकॉग्निशन। फिर इनपुट डिवाइस क्या है, तो इनपुट डिवाइस भी डिवाइस होती हैं जो हमारी इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश या कमांड को कंप्यूटर के सीपीयू तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। टाइपिंग इनपुट डिवाइस में क्या होगा, जो कि हम टाइप कर सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर के द्वारा सीपीयू में भेजते हैं, वो टाइपिंग हो जाएगा। कीबोर्ड के द्वारा हम करते हैं मतलब टाइप करके भेजते हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। ये कितने प्रकार के होते हैं तो आप देख सकते हो अल्फा न्यूमेरिक की, ये पूरा आपका दिया गया है। इसके बाद आपका अगला जाएगा टर्मिनल क्या है। तो टर्मिनल एक टाइपिंग इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आपसे पूछ भी लिया जाता है कि टाइपिंग डिवाइस को निम्न में से टाइपिंग डिवाइस को समझाइए या टाइपिंग डिवाइस को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए टाइपिंग डिवाइस में कौन सा आएगा। पूरा आपको ये जो आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है, चार्ट बनी हुई है पूरी, ये आपको अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। और इनका आप ये जरूर कर रहे हैं। ट्रैक बॉल पूछ लिया जाता है, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड, इनमें से कोई सा भी वो टॉपिक दे देंगे। निम्न को समझाइए, माइक्रोफोन दे दिया, ओसीआर दे दिया, ओएमआर आ गया, बीसीआर दे दिया। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पूरा, आप देख सकते हो पूरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा आपको यहाँ से कर लेना है। टर्मिनल क्या होता है, हम टर्मिनल देख रहे थे। तो ये हो जाएगा टर्मिनल के टाइप भी दिए गए हैं कि 3 भागों में बांटा गया है इसे, डम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। टर्मिनल एक टाइपिंग इनपुट डिवाइस है जो बनावट में कीबोर्ड की तरह लगता है। इसका यूज मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर में किया जाता है। मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर हमने कहाँ पे देखे थे, ये हमने देखे थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में थे, सुपर कंप्यूटर में हमने पढ़ा था। वहाँ पे साइज बेस्ड कंप्यूटर के थे, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका, इसमें एक रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इसका यूज डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने के लिए होता है। कुछ टर्मिनल तो फिक्स होते हैं, जबकि कुछ टर्मिनल तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है।
पॉइंटिंग क्या होता है, तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी डिवाइस होती हैं जो कमांड या निर्देश को कंप्यूटर के ब्रेन तक मतलब सीपीयू तक पहुंचाने का काम करते हैं। माउस क्या होता है, माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसको 1964 में बनाया गया था, तो ये आप पूरा देख लें। इसके बाद आपका अगला आता है, माउस के टाइप आते हैं, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, क्या होता है ड्रैगिंग, तो ये आपको एक बार पढ़ना है, आता है। क्लिकिंग माउस की टाइप आप एक बार पढ़ लें, मतलब ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, पर एक बार रीड जरूर कर लें। आपको पता होना चाहिए कि माउस में क्या क्या होता है। क्लिकिंग क्या होता है, क्लिकिंग या सिंगल क्लिक, माउस की लेफ्ट बटन दबाए जाते हैं। माउस में आप सभी लोग जानते हैं 3 ही बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बार होता है, तो आप तीनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आप खुद रीड कर लें ऐसे। डबल क्लिकिंग क्या होता है, जिसे हम 2 बार क्लिक करते हैं, तो आप जी देख लें। राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। इसके बाद आता है स्क्रॉलिंग, जो कि माउस के बीच में होता है। आपने कंप्यूटर यूज किया है तो आपको पता होगा, लेफ्ट बटन होती है, राइट होती है और स्क्रॉलिंग होता है। माउस में दोनों बटन के बीच स्क्रॉल बटन होती है जिसका यूज स्क्रीन की अप डाउन करने के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ माउस हैं यहाँ पे, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ माउस हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस माउस। ट्रैक बॉल क्या है, तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह काम करती है। इसमें एक करता है, इसमें एक बॉल होती है और कुछ बटन्स होते हैं। सामान्यतः पकड़ने पर बॉल या अंगूठा होता है तथा फिंगर बटन पर होती है। स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करने के लिए थंब से पुश बॉल को घुमाया जाता है। ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की जरूरत नहीं है। जॉयस्टिक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के वीडियो देखी है, मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर डाले हैं यूट्यूब पर, उसका सॉल्यूशन बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लें या आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। जॉयस्टिक क्या है, तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका यूज कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। वैसे तो सारे गेम्स में कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से खेले जा सकते हैं, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होती हैं जिनको बहुत स्पीड के साथ में खेला जाता है, उनके लिए यूज किया जाता है जॉयस्टिक। तो दोस्तों इसके बाद आता है आपका टच स्क्रीन। क्या होता है टच स्क्रीन और लाइट पेन। टच स्क्रीन आपका यहाँ पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टच स्क्रीन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ये आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। लाइट पेन क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइट पेन को इलेक्ट्रॉनिक पेन या इलेक्ट्रॉनिक पेन भी कहा जाता है। इसका यूज स्क्रीन पर कोई भी इमेज या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक लाइट सेंसिटिव पेन की तरह ही डिवाइस होती है। ये डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप इसे पूरे पढ़ लें। ये पूरा आपका दोस्तों आंसर सहित मैंने आपको बताया है। बहुत सारे बच्चे आंसर्स ढूंढ रहे थे, तो उनके लिए मैं आपके लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई है। दोस्तों वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आंसर भी प्रोवाइड कराते हैं। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताए हैं, डायग्राम के साथ आप किस प्रकार लिखें, आपको सब कुछ बताया। आपका प्रैक्टिकल कैसा होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने आपको बताया, उनका सॉल्यूशन करवाया है। तो आपका भी बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की और वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो आपको दिक्कत नहीं हुई कोई भी। और आपको डीसी एंड पीजीडीसी का स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, 1-2 दिन पढ़ते हैं और पेपर देकर आते हैं। इस कोर्स पर 10% बच्चे पढ़ते हैं, मात्र 10% बच्चे ही पढ़ते हैं इसका सिलेबस, ठीक है, और 90% तो पढ़ते ही नहीं हैं, बिना पढ़े ही आते हैं और 1-2 दिन पेपर के 1-2 दिन पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ते वो। इसमें यदि आपको इसमें कम समय में ज़्यादा कवर करना है तो आपको क्या करना है, ओनली वीडियो देख लेना है। हम बता रहे हैं तो वो आपको वही क्वेश्चन कर लेना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, और मैंने आपको इनके आंसर की वीडियो भी डाली हैं, तो इनके आंसर भी आपको क्या करना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आपको पुरानी वीडियो नहीं मिल रही तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, ठीक है। वो प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। यदि फिर भी दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको ओनली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको ऑल सब्जेक्ट के डीसी एंड पीजीडीसी का टाइम टेबल
आपको इस चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आपकी सभी दोस्तों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।